नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज हम अगली टाइप पढ़ते हैं। हमारी आज की टाइप है टाइप 7, बेईमान दुकानदार। परीक्षाओं में बेईमान दुकानदार से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवालों को बेईमान दुकानदार से बनाया और पूछा है। हम उसको आगे देखेंगे। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर डिसऑनेस्ट डीलर में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न में सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है। दूसरे टाइप में सीपी इज इक्वल टू नॉट एसपी। इसका मतलब पहले प्रकार में एक दुकानदार पहले ही घोषित कर देता है कि हमने जितने में वस्तु क्रय किया है उतने में ही बेच रहा हूं। जितने में क्रय मूल्य पर ही हम वस्तु को क्या करें, बेच रहे हैं। जितने में लाए हैं उतने में ही बेच रहे हैं। और दूसरे में क्या करता है, यहां पर सीपी इज इक्वल टू नॉट एसपी होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर नहीं होते हैं, यानी ये वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर भी, बेचने की कीमत को बढ़ाकर भी लाभ कमाता है तथा बेईमानी के द्वारा भी लाभ कमाता है। और पहले प्रकार में कहता है कि हम जितने में वस्तु लाए हैं उतने में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेच रहे हैं। तो यहां पर तो इस जितने में लाया उतने में बेचा, तो यहां उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन यदि लाभ वो कमा रहा है तो विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा लाभ कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? बेईमानी के द्वारा ही लाभ कमा रहा है। बेईमानी के द्वारा ही लाभ कमा रहा है। आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो आपके दुकानदार बोलता भी होगा, दुकान वाला कह भी देता है कि भाई हम जितने में लाए हैं उतने में ही बेच रहे हैं, हम कोई लाभ नहीं ले रहे हैं। तो फिर आप कह सकते काहे को तो बैठे हो, तुम्हें क्या फायदा हो रहा है इस दुकान चलाने से। लेकिन यदि वो लाभ कमा रहा है तो क्या करता होगा, कोई ना कोई बेईमानी किया है और बेईमानी कर कर लाभ कमा रहा है। तो आज हम लोग पहले प्रकार के बेईमान दुकानदार के विषय में पढ़ेंगे। कल वाले टॉपिक में हम दूसरे प्रकार के बेईमान दुकानदार के विषय में पढ़ेंगे। बेईमान दुकानदार के संबंध में किताबों में एक सूत्र दिया गया है। बेईमानी से के द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत में, बेईमानी से लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत लाभ, बेईमानी से लाभ प्रतिशत, बेईमानी द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत में। इसके लिए सूत्र दिया गया है किताबों में, ई एरर बटे फॉल्स वेट गुणे 100%। 100% ये आपका सूत्र होना चाहिए। सूत्र ये होना चाहिए, लेकिन किताबों में जो सूत्र दिया यहां से प्रतिशत को गायब कर दिया है, जो या तो मिस प्रिंटिंग है या तो फिर राइटर को पता ही नहीं है। वो सूत्र तो लिख लिया लेकिन परसेंटेज को उसने नहीं जानता होगा लगाना, या छूट गया होगा, जो कुछ भी हो, लेकिन सूत्र मूल रूप से यही है। ठीक है। इससे क्या होता है, एरर। ठीक है, ये क्या है, एरर है, यानी त्रुटि है। त्रुटि या इसे गलती कह सकते हैं, त्रुटि या गलती। ये क्या है, इस समीकरण, इस सूत्र में, इस फार्मूले में ये क्या है, ई एरर है। एरर मतलब त्रुटि या गलती। फॉल्स वेट यानी झूठा भार। क्या है, झूठा भार।
झूठा भार का मतलब ये हो गया कि दुकानदार जिस गलत वेट का प्रयोग कर रहा है उसको क्या कहेंगे, झूठा वेट कहेंगे। और फॉल्स वेट का मतलब हो गया आपका, फॉल्स वेट बराबर ट्रू वेट माइनस एरर, ट्रू वेट माइनस एरर। आपको परीक्षा में जब आप जाएंगे तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते जो किताबों में दिया गया है, लेकिन परीक्षा हाल वह स्थान होता है जहां पर परीक्षार्थी को अपने सारे जिंदगी के पाप और पुण्य याद आते हैं, सिर्फ सूत्र याद नहीं आता है। और याद भी आता है तो कुछ धुंधले प्रकार से, इस प्रकार से याद आता है कि ऊपर था या नीचे था, प्लस था या माइनस था। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं सूत्र तो बता रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का जो है कि बिना सूत्रों के माध्यम से पढ़ाऊंगा, एकदम व्यवहारिक ढंग से पढ़ाऊंगा और आपको भली भांति समझ में भी आएगा। अभी जब मैं सवाल हल कराऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये व्यवहारिक ढंग ठीक है सूत्र रटने की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सूत्र है, इस सूत्र का हम प्रयोग प्रश्नों को हल करने में नहीं करेंगे, एक आध प्रश्न में हल कर दिखा देंगे, फिर हम पूर्ण रूप से व्यवहारिक ढंग से आपको हल कराएंगे। बेईमान दुकानदार में जो प्रश्न आते हैं वह इस प्रकार से आते हैं कि कोई दुकानदार है वो घोषित करता है कि हम वस्तुओं को जित क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, यानी सीपी इज इक्वल टू एसपी। दुकानदार घोषित कर देता है कि हम वस्तुओं को क्या है, क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, और वो दिखाएगा कि यहां पर वस्तु क्या है, क्रय मूल्य पर ही बेची जाती है। सीपी बराबर एसपी क्या है, ये बेईमान दुकानदार ऑलरेडी पहले घोषित कर देता है। और इसके आधार पर जो है कि प्रश्नों को हल करते, इसमें प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। कोई दुकानदार बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। उसका लाभ, हानि तो होगी नहीं, बेईमानी कर रहा है तो लाभ ही होगा, उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। या ऐसे प्रयोग होगा कि कोई व्यक्ति 10 प्लाट खरीदता है, 10 प्लाट खरीदता है और उसको बेचता है, 10 प्लाट बेचता, सॉरी, यदि कोई विक्रेता है वो क्या कर 10 प्लाट बेचता है तो 4 प्लाट के बराबर का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि वो 10 मीटर कपड़ा बेचता है तो 2 मीटर कपड़े के बराबर का क्या होता है, लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने आपको सिखाया था कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। दो ही चीज मैंने अभी तक आपको सिखाया है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है और क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है। लेकिन एक बात और बताया था मैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है जब बातचीत रुपए में हो, पैसे में हो, कि 400 रुपए का बेचा तो 200 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से रुपये में बात आती थी, कीमत हम उसकी बताते थे, लेकिन यहां पर आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं। जब बातचीत मात्राओं के आधार पर हो, जब बातचीत मात्राओं में हो, तब लाभ और हानि की गणना सदैव विक्रय की गई मात्रा पर करते हैं। अगला कंसेप्ट मेरा है, पहले मैंने सिखाया था जो वो बता रहा हूं, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर करते हैं, सदैव
सॉरी, क्रय मूल्य पर करते हैं जब बातचीत रुपए में की जाती है, रुपए में की जाती है। पहला कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर करते हैं जब बातचीत रुपए में की जाती है। ये पूरे देश में, विश्व में, ये पृथ्वी, इस गोले पर जहां पर भी लाभ और हानि की बात की जाएगी, वहां वो किस पे की जाती है? क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है, जब बातचीत रुपए पैसे में की जाती है। और क्रय मूल्य मैंने दूसरा सिखाया था आप लोग को, क्रय मूल्य सदैव 100% माना जाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना विक्रय की गई मात्रा पर करते हैं। कब करते हैं? लाभ और हानि की गणना विक्रय की गई मात्रा पर करते हैं जब बातचीत मात्राओं के आधार पर की जाती है। जब बातचीत मात्राओं के आधार पर या मात्राओं में की जाती है, उस स्थिति में लाभ और हानि की गणना सदैव विक्रय की गई मात्रा पर करते हैं। सदैव विक्रय की गई यानी बेची गई मात्रा के आधार पर करते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। जब आप अपने उम्र के 80 के पड़ाव में पहुंचेंगे, जब आपके नाती पोता ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे और उससे पूछेंगे कि आप बता दीजिए दादा या दादी कि कोई व्यक्ति 10 प्लाट बेचता है तो 4 प्लाट के बराबर का लाभ कमा रहा है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा? क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा था, क्रय मूल्य के आधार पर पढ़ा था, ये तो प्लाट रुपए पैसे का कोई बात नहीं हो रही है। तब आप उनको बताना कि लाभ और हानि की गणना बेची गई मात्रा के आधार पर करते हैं जब बातचीत मात्राओं में की जाती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप उनको बता सकते हैं और बताएंगे भी, ठीक है। एक बार केवल पढ़ लीजिए, इसके पूरे जिंदगी नहीं भूलेगा। और सच बता रहा हूं, अगर ढंग से आपने पढ़ लिया और समझ लिया जितना मैं समझा रहा हूं, तो जब मृत्यु शैया पर भी लेटे होंगे ना, उस समय की बात कर रहा हूं, अगर आपके नाती पोता आपसे पूछेंगे कि आपके जिंदगी की कोई घटना याद है, कोई बातें याद हैं, तो आप बताने की स्थिति में होगे कि हाँ याद है। जब बातचीत मात्राओं में की जाती है, जब बातचीत मात्राओं में की जाएगी, तो लाभ और हानि की गणना बेची गई मात्रा के आधार पर करते हैं। और जब रुपए पैसे में बातचीत की जाती है, तो लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं। आइए हम पहला सवाल हल करते हैं।
एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि वह मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर दुकानदार क्या कहता है, एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि वह मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितना का खरीदा है उतने में बेच रहा है, लेकिन वो करता क्या है, बेईमानी क्या कर रहा है, लेकिन वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का प्रयोग करता है। लिखा तो गया है वेट पर 500 ग्राम, लेकिन है एक्चुअली में वो वास्तविक रूप में है कितना, 400 ग्राम ही है, 500 ग्राम नहीं है, वो 400 ग्राम है। यही क्या है, आपका फॉल्स वेट है। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अभी हम पहले सूत्र के माध्यम से आपको बताते हैं। प्रतिशत लाभ, और ये जो लाभ होगा बेटा, ये बेईमानी के आधार पर कमाया गया लाभ होगा। कैसा लाभ होगा, बेईमानी के आधार पर कमाया गया लाभ है, ये शुद्ध लाभ नहीं है, ये शुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है, क्योंकि वो तो पहले ही घोषित कर दिया है कि हम वस्तु के जितने में लाते हैं उसी रेट में आपको दे रहे हैं। लेकिन ये समझिए, बहुत दुकानदार कहते हैं भैया जितने में लाया हूं उतने में बेच रहा हूं, सतर्क हो जाइएगा। जब भी वो कहे आपको मैं दाम का दाम दे रहा हूं, ऐसे शब्द प्रयोग होता है, हम तो आपको दाम के दाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहां बहुत बड़ा बेईमानी कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा फॉल्ट किया हुआ है वहां पर, तो जरूर सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो बेईमानी के द्वारा कमाया गया प्रतिशत लाभ बराबर एरर बटे फॉल्स वेट गुणे 100%। 100%, ये ध्यान रखिएगा आप, किसी भी संख्या को या किसी को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, न कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर देखते हैं एरर कितना की हो रही, गलती कितने की हो रही है भाई, 400 ग्राम ही बेच रहा है 500 के ग्राम की जगह, तो एरर कितना हो गया, 100 ग्राम का। त्रुटि कितने की हो रही है, 100 ग्राम की हो रही है, बटे फॉल्स वेट। फॉल्स वेट क्या है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम होना चाहिए था, 500 ग्राम की जगह क्या बेच रहा है, वो 400 ग्राम ही बेच रहा है। वो जो बाट रखा होगा ना, वो उसको कुछ माल निकाल लिया है। ठीक है, वो 500 ग्राम नहीं है, 400 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। मार्केट में अक्सर ये होता है, इसी वजह से तो बांट विभाग बना हुआ है, वो हमेशा हर साल चेक करता रहता है, फिर भी ये बेईमान लोग मानते नहीं है, या तो फिर चोरी चोरी बेचते हैं, या जो है कि बाट माप विभाग का जो कर्मचारी है वो उसको भी खरीद लिया है, यानी वो बिक चुका है। जो कुछ भी हो, देखते हैं तो फॉल्स वेट कितना है, 400 ग्राम है, गुणे 100% से क्या करेंगे, हम यहां पे गुणा कर देंगे। हल करते हैं, 25, यानी यहां पर ये 25% का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। यह हो गया किताबी सूत्र के आधार पर। और इस सूत्र अगर आपको याद है तो आपको किसी मास्टर वास्टर की जरूरत नहीं है, न कुछ सोचने की जरूरत है, और आप आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं किताबों को पढ़कर। तो फिर हमारी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, जब हम आपको अभी सब बताएंगे कि नहीं इसको न जानते हो, आपको भूल गया हो, तब भी आपका प्रश्न हल होगा। अभी हम आपको बताते हैं इस संबंध में, ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको। देखते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि वह मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। भाई देखो, वो 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम ही बेच रहा है, 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम मिठाई बेचा है, उसको बेचना चाहिए 500 ग्राम मिठाई, लेकिन बेचा कितना, 400 ग्राम बेचा, क्योंकि उसका जो वाट है ना, बाट क्या है, 100 ग्राम कम है, लेकिन दिखाता क्या है कि हम तो 500 ग्राम बेच रहे हैं, तो बेचा कितना, 400 ग्राम। तो भाई सोचिए, 400 ग्राम बेचता है, 400 ग्राम बेचता है, तो बचाता बचत कितनी हो रही है उसे, 100 ग्राम की। 400 ग्राम बेचा तो 100 ग्राम की बचत हो रही है। बस मैं इतना ही सिखाना चाहता हूं आपको कि 400 ग्राम बेचा
तो 100 ग्राम की बचत हुई, क्योंकि वो घोषित कर चुका है कि भाई हम मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। ठीक है, मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, जितना मैं खरीदा हूं उतने में बेच रहा हूं। लेकिन कलाकारी क्या कर रहा है, बेईमानी कहां से कर रहा है, वो 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो बचत कितना कर रहा है, 100 ग्राम की 400 ग्राम बेचता है, तो बचत कितना करता है, 100 ग्राम की 400 ग्राम बेचता है यहां पर, तो बचत करता है 100 ग्राम की। तो आप लिखेंगे बेईमानी के द्वारा लाभ प्रतिशत में, या प्रतिशत लाभ बेईमानी के द्वारा लाभ प्रतिशत बराबर बेचा 400 ग्राम, बचाया कितना, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम की बचत कर रहा है। कितना बेचकर, 400 ग्राम मिठाई बेचकर 100 ग्राम मिठाई का लाभ कमा रहा है। तो क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। आपका प्रश्न हल हो गया। हल कर लेते हैं। 25 यानी 25%। यहां पर यह बेईमान दुकानदार कितने का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। और ये जो लाभ कमाया गया है शुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा कमाया गया। शुद्ध रूप से किसके द्वारा कमाया गया लाभ है, बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है। तो आप इतना ही सोचना है, बस हल हो जाएगा प्रश्न। या तो आप पूरे फार्मूले को रट कर लगाइए, या तो फिर इस प्रकार से हल कर लीजिए। न समझ में आया हो तो घबराइएगा मत। अभी मैं 4-6 सवाल हल कराऊंगा, आपको पूरा समझा कर ही छोड़ूंगा क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। एक कपड़ा विक्रेता कपड़ों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। घोषित कर दिया सीपी बराबर एसपी। एक कपड़ा विक्रेता कपड़ों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह मीटर स्केल के स्थान पर 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही कलाकार है। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा विक्रेता कह देते हैं भाई क्रय मूल्य पर ही, जितना का दाम दे रहा हूं, जितना का लाया हूं उतने में आपको दे रहा हूं। लेकिन यहां पर किया क्या है, बेईमानी का रास्ता क्या अपना लिया है, मीटर स्केल के स्थान पर, मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। एक मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। जो मीटर स्केल है उसका वो 100 सेंटीमीटर का नहीं है, 90 सेंटीमीटर का है। उस पर लिखा है 1 मीटर, लेकिन है कितना, 90 सेंटीमीटर। तो वो क्या करता है, वह मीटर स्केल के स्थान पर 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है। तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तब उसके द्वारा लाभ कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है वो। और ये लाभ कैसा है, शुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है उसका। क्योंकि आपको तो पहले भी बता चुका है भैया आपको दाम के दाम दे रहे हैं, तो आपको कह देना चाहिए भैया तो किसने दुकान खोल कर बैठे हो, जब दाम के दाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई कलाकारी कर रहे हो, तो आपको वहां पे सतर्क हो जाना चाहिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा क्या, मीटर स्केल के स्थान पर 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर, उसकी जो मीटर स्केल है ना वो 90 सेंटीमीटर की है, और उस पर लिखा होगा कि 100 सेंटीमीटर की है, वो बनवाया होगा। अरे दूध वाले भी तो कर लेते हैं कलाकारी। वो जो लीटर होता है या तो उसमें गड्ढा कर देते हैं, नीचे से ठोक देते हैं, या तो फिर अब मार्केट में भी 800 ग्राम के लीटर आ गए हैं। लीटर तो उस पर लिखा गया है 1 लीटर लिखा गया होगा, लेकिन वो होता है 800 ग्राम का। तो इस प्रकार से मीटर भी बनते हैं इन बेईमानों के लिए। और ये बेईमान लोग जो है कि जो इस प्रकार के मीटर स्केल बनाते हैं उनकी दुकान भी चलाते हैं। देखते हैं कितना बेच रहा है बेईमान, 90 सेंटीमीटर। बेच कितना रहा है, 90 सेंटीमीटर बेच रहा है। तो 90 सेंटीमीटर बेचता है ना, जितना 90 सेंटीमीटर बेचेगा, जितनी बार 90 सेंटीमीटर बेचेगा उतनी बार 10 सेंटीमीटर का क्या करता है, बचत करता है। जितनी बार 90 सेंटीमीटर बेचेगा उतनी बार कितने कमा रहा है, 10 सेंटीमीटर कमा रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर बचत कर रहा है।
तो वहीं उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो बेचता कितना है, 90 सेंटीमीटर, बेचा उसने 90 सेंटीमीटर, तो बचत कितना क्या, 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर की बचत करता है कितने पर, 90 सेंटीमीटर कपड़ा बेचकर, 90 सेंटीमीटर कपड़ा बेचा तो 10 सेंटीमीटर कपड़े के बराबर बचत कर लिया उसने। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 100% से गुणा कर देंगे। 0 0 से कट गया, कितना हो गया, 900, अरे सॉरी 100, 100/900 प्रतिशत, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 सही 1/9% का क्या कमा रहा है यहां पर, ये लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 11 सही 1/9% का यहां पर क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। और ये विशुद्ध रूप से, ये क्या है, विशुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम 11.11%, इसको लिख लो यार, दोनों उत्तर सही होंगे आपके। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, घोषणा करता है कि हम भाई क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। ठीक है, लेकिन वह कलाकारी कहाँ किया है, मीटर स्केल में, वो 1 मीटर स्केल के स्थान पर 90 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग किया, तो 90 सेंटीमीटर बेचा, तो बचत कितना की हुई उसकी, 10 सेंटीमीटर की बचत हुई ना, यही उसका लाभ है। 90 सेंटीमीटर बेचता है, 10 सेंटीमीटर की बचत करता है, 90 सेंटीमीटर बेचता है तो 10 सेंटीमीटर की बचत करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 10/90 × 100 कर देते हैं, कितना आ जाएगा लाभ उसका, 11 सही 1/9% या 11.11% के। अगला सवाल देखते हैं हम। गुड, एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि वो अपनी मिठाइयों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही ये भी बेच रहे हैं, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कितने का प्रयोग कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। बेचता कितना है वो, 800 ग्राम। बेच कितना रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। किसके स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर। बाट जो है उसका, उस पर लिखा गया है 1 केजी, लेकिन है कितना, 800 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं है कितने का, वो 800 ग्राम का है। यानी वो 200 ग्राम क्या है, उसमें त्रुटियां, एरर दिखाई, एरर है। ठीक है, तो बेचता कितना है, 800 ग्राम। बेच कितना रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेच रहा है, 800 ग्राम। 1 किलोग्राम तो दिखाता है कि मैं 1 किलोग्राम आपको दे रहा हूं, लेकिन देता कितना है आपको, 800 ग्राम देता है। तो बचत कितना हो रही है उसको, 200 ग्राम की हो रही। भाई 1 किलोग्राम का दाम ले रहा है आपसे और दे रहा है 800 ग्राम, तो 200 ग्राम तो बचा लिया ना। तो 200 ग्राम जितना कीमत का होगा उतना उसको लाभ होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको। तो बेचता है 800 ग्राम, बेचा उसने 800 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने बेचा कितना, 800 ग्राम। तो बचत कितना किया, 200 ग्राम के बराबर मिठाई का क्या क्या उसने बचत किया है, 200 ग्राम की मिठाई का क्या क्या है उसने बचत कर लिया। तो लाभ प्रतिशत लाभ। और ये लाभ कैसा है, बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। ठीक है, ये बेईमान लोग हैं वो, जो ये कहते हैं कि हम तो आपको क्रय दाम के दाम दे रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या यहाँ कलाकार कार्य करते हैं, या तो वेट उनका कम होगा, जो भी पैमाना होगा उनका क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिशत लाभ बराबर 800 ग्राम बेचा है तो बचत कितना किया है, 200 ग्राम की। 200 ग्राम वो कमा रहा है, 200 ग्राम कमा रहा है कितना बेचकर, 800 ग्राम बेचकर। 200 ग्राम कमाता है 800 ग्राम बेचकर, 200 ग्राम कमा रहा है 800 ग्राम बेचकर। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। 0 0 से कट गया, 2 चौके 8, 25। कितने का लाभ कमा रहा है यहां पर,
25% का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 25% का लाभ कमा रहा है, और यह लाभ बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है। एक फल विक्रेता यह घोषित करता है कि वह अपने फलों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर भी दिख रहा है कि सीपी बराबर एसपी, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ये दुकानदार फल विक्रेता भी आपको दाम के दाम ही वस्तु को बेच रहा है, लेकिन इसकी कलाकारी क्या है? यहां पर 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 केजी तो कहता है कि 1 केजी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो होता है 750 ग्राम। आप सोचिए वो बेचता कितना है। आपको इसमें केवल ध्यान केंद्रित करना, वो बेचता कितना है। आप क्या किस पे ध्यान केंद्रित करना? वो बेचता कितना है। बेचता है 750 ग्राम। किसके स्थान पर? 1 केजी के स्थान पर। 1 केजी के स्थान पर बेचा वो 750 ग्राम। 750 ग्राम बेचकर 750 ग्राम बेचकर कमाता कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम कमाया कि नहीं कमाया? अरे भाई 1 केजी आप सोच रहे हैं कि हमको दे रहा है। मान लीजिए कि आम की सीजन है, इस समय आम खरीदने गए, तो आपने कहा कि हमको 1 केजी आम दे दो। वो कहा ठीक है भाई, जितने में रेट में लाया उसी रेट में भी आपको दे रहा हूं। आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं और हमारे पुराने ग्राहक हैं, मैं आपको रेट का रेट दे रहा हूं। लेकिन उसने जो है कि 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम ही आपको आम दिया, तो आपसे उसने कमाया कितना? कमाया कितना? 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम कमाता है। कितना बेचकर? 750 ग्राम बेचकर। 750 ग्राम बेचता है तो 250 ग्राम कमाता है, या 250 ग्राम कमा रहा है 750 ग्राम बेचकर। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? 100% से इसमें गुणा कर देंगे। हल कर लेते हैं। 25 तिया 75, यानी प्रतिशत लाभ लिख लीजिएगा यहां पर। प्रतिशत लाभ बराबर ये हो जाएगा 100/300 प्रतिशत। 100/3 प्रतिशत हल करेंगे, इसको आ जाएगा आपका 33 सही 1/3 प्रतिशत। यहां पर यह दुकानदार, यहां पर यह फल विक्रेता आपसे 33 सही 1/3% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 33 सही 1/3% का लाभ कमा रहा है। ऐसे प्रश्नों को जब भी हम हल करेंगे तो हम इसी बात पर केवल विचार करेंगे कि उसने बेचा कितना। उसने बेचा 750 ग्राम। 750 ग्राम बेचा तो बचत कितना किया? 250 ग्राम की। बस 250 ग्राम कमाता है 750 ग्राम बेचकर। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए 100% से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही, सॉरी यहां पर दशमलव टाइप लग गया है, 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। एक पूरी तरह से संतुलित तराजू का बायां पलड़ा दाएं पलड़े से 100 ग्राम भारी है। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय भार बाएं पलड़े पर रखता है, लेकिन बेचते समय भार दाएं पलड़े पर रखता है। यदि वह हमेशा 1 किलोग्राम भार का उपयोग करता है तथा वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचे, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। यह यूपीएससी 2007 में पूछा गया था और काफी लोगों के ब्रेन की सीमाओं का उल्लंघन हो गया था इस प्रश्न को हल करने में। और आइए हम हल करते हैं, और आज के बाद ये आपके ब्रेन की सीमाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा, और इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से हल कर लेंगे। यहां पर
कहा गया है एक पूरी तरह से संतुलित तराजू का बायां पलड़ा दाएं पलड़े से 100 ग्राम भारी है। बायां पलड़ा मान लीजिए कि संतुलित तराजू है, एक तराजू बना लेते हैं। मान लो ये तराजू है, इसका बायां पलड़ा क्या है, 100 ग्राम भारी है, ऑलरेडी पहले से ही 100 ग्राम भारी है। ठीक है, जब वो वस्तुओं को खरीदने जाता है ना, तो दुकानदार क्या है, अपना तराजू लेकर जाता है। ये दिमाग में बना लीजिए, जब भी एक खरीदने जाता है कोई भी सामान, या फल हो या अनाज हो, जब खरीदने जाता है गांव में, जो कि दुकानदार जो है अपनी तराजू लेकर ही जाता है अनाज खरीदने के लिए। जो लोग गांव के वो समझ रहे होंगे कि जब वो दुकानदार जाता है ना, तो अपना तराजू बाट सब कुछ लेकर जाता है और अनाज वहां से खरीदता है। ठीक है, और फिर वो अपने तराजू से ही बेचता है। तो जब खरीदने जाता है तो भार कहाँ रखता है, बाएं पलड़े पर रखता है। यानी ये 100 ग्राम ऑलरेडी भारी है। कितना भारी है, 100 ग्राम। 100 ग्राम तो ये पहले से भारी है। और वस्तुओं को खरीदते समय भार कहाँ रखता है, बाएं पलड़े पर रखता है। इस पलड़े पर रखा होगा, मान लो भार यहां पर रखा होगा, तो 1 केजी का भार रखा है, यानी 1000 ग्राम रखा, और ऑलरेडी ये पलड़ा 100 ग्राम भारी है। तो इधर जो अनाज रखा जाएगा या जो भी वस्तु रखी जाएगी जिसको खरीद रहा है, तो कितना होगी, 1 केजी ग्राम, तो 1000 ग्राम तो इसकी वजह से होगी। लेकिन 100 ग्राम ऑलरेडी भारी है, तो खरीदा कितना उसने, 1100 ग्राम। खरीदा कितना, खरीदते समय वह वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा है, 1100 ग्राम खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 1100 ग्राम खरीद रहा है। ये तो खरीदते समय की स्थिति है। वो जब एक बार खरीदा तो 1100 ग्राम खरीदता। ठीक है, हर बार जितना भी तौलता होगा, तो सामने वाला सोच रहा होगा कि वो तो भाई जो कि 1 केजी तौल रहा है, लेकिन वो तौल कितना रहा है, 1100 ग्राम उससे ले रहा है, 100 ग्राम एक्स्ट्रा। 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लिया, तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा उसने खरीदते समय ही ले लिया। ठीक है, और बेचते समय क्या किया उसने, जब वस्तु को बेचता है तो भार वो किधर रखता है, दाएं पलड़े पर रखता है। यानी 1000 ग्राम इधर रखा, और ऑलरेडी इधर क्या है, 100 ग्राम अधिक है। तो जो मात्रा बेचा होगा वो कितना बेचा होगा, 900 ग्राम। बेचा कितना है, कितना है, 900 ग्राम। क्योंकि 1000 ग्राम है, 100 ग्राम ऑलरेडी इधर भारी है, तो 900 ग्राम और मतलब इधर गया होगा। यानी बेचता है ये 900 ग्राम। जो भी वस्तु बेचा उसने 900 ग्राम बेचा, खरीदा कितना, 1100 ग्राम खरीदता। बेचते समय वो 900 ग्राम बेचता है, क्योंकि वह भार किधर रखता है, दाएं पलड़े पर रखता है। जब भार दाएं पलड़े पर रखेगा और बाएं पलड़ा ऑलरेडी 100 ग्राम भारी था, तो कितना, जो भी माल बेचा होगा कितना बेचा होगा, 900 ग्राम बेचा होगा। तो ये 900 ग्राम, अब हमको ये सोचना है कि बेच कितना रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। तो बचत कितना कर रहा है, 100 ग्राम लाते समय उसकी बचत हुई, और 100 ग्राम बेचते समय, यानी बेचा कितना, 200 ग्राम। बेचा कितना, 200 ग्राम। इस प्रकार सोचिए, वो लाता कितना है, 1100 ग्राम। वो लाया कितना, 1100 ग्राम। जब वो खरीदता है किसी वस्तु को, तो लाता कितना है, 1100 ग्राम। बेचने की स्थिति में बेचता कितना है, 900 ग्राम। लाया 1100 ग्राम, बेच रहा है 900 ग्राम। ला रहा है 1100 ग्राम, बेच रहा है 900 ग्राम। तो बचत कितनी हो रही है उसकी, 200 ग्राम की। बचत कितने की हो गई, 200 ग्राम की बचत हो रही है।
कितना बेचकर, कितने पर, 900 ग्राम बेचकर। 900 ग्राम बेचने पर उसको 200 ग्राम की बचत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 900 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 100% से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत लाभ हो गया। ये प्रतिशत लाभ कैसा है, बेईमानी के द्वारा कमाया गया प्रतिशत लाभ है। कैसा लाभ होगा, बेईमानी के द्वारा कमाया गया प्रतिशत लाभ बराबर 200 ग्राम बटे 900 गुणे 1000। 200 क्यों, क्योंकि वो 900 लाता है 1100 ग्राम, बेचता है 900 ग्राम, तो 200 ग्राम की बचत करता है। और किस पे, 900 ग्राम बेचकर, तो 900 से हम डिवाइड करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो हल करते हैं इसको, 200 सॉरी 200 बटे 9% बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9%, यानी 22 सही 2/9% का क्या कमा रहा है, ये लाभ कमा रहा है। ये लाभ कितना कमा रहा है, 22 सही 2/9% का लाभ कमा रहा है। यह बेईमान दुकानदार 22 सही 2/9% का लाभ कमा रहा है। बन तो रहा है हरिश्चंद्र का साला और कमा रहा है इस प्रकार बेईमानी के द्वारा लाभ कमा रहा है। ठीक है, यानी ये हरिश्चंद्र का साला 22 सही 2/9% का लाभ कमा रहा है। यहां पर अगला सवाल देखते हैं। भली बात समझ में ना आ रहा हो तो घबराइएगा नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे और उदाहरण लाएंगे आपके सामने, भली बात समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर के स्केल का उपयोग करता है मीटर स्केल के स्थान पर, जबकि बेचते समय 80 सेंटीमीटर का उपयोग करता है मीटर स्केल के स्थान पर। यदि वह कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचे तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ दे रहा हूं प्रश्न को। एक दुकानदार कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर के स्केल का उपयोग करता है मीटर स्केल के स्थान पर, जबकि बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है मीटर स्केल के स्थान पर। यदि वह कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचे, कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचे, क्लियर कर दिया, सीपी इज इक्वल टू एसपी, दाम का दाम बेच रहा है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर दुकानदार पहले ही घोषित कर चुका है कि हम आपको दाम के दाम बेच रहे हैं। आपको क्या है, दाम के दाम दे रहे हैं कपड़े को, हम आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं। ये चीजें आप जब कपड़ा खरीदने या कुछ भी खरीदने जाते होंगे तो जो आसपास के दुकानदार हैं आपको ऐसी बातें सुनाते होंगे और आपको भी लगता होगा कि ये तो यार हमारा बहुत वो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। अगर वो सबसे यही बातें कर रहा है तो उसकी रोजी रोटी पेट कैसे भरेगा और उस परिवार को कैसे पालेगा, तो कुछ कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। या तो क्वालिटी गिराया है, ठीक है, क्वालिटी जो बता रहा है वो क्वालिटी नहीं होगी, या तो फिर जो मात्रा है वो कम होगी। और यहां पर कर क्या रहा हो, एक दुकानदार कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर के स्केल का उपयोग कर रहा है। जब ये बेईमान दुकानदार जाता है, बेईमान लोग बहुत ही बेकार होते हैं, ठीक है, विश्वासघात करते हैं, वो बताते नहीं है लेकिन बहुत बड़ा वो नुकसान कर जाते हैं। तो जब कपड़ा एक खरीदने जाता है ना, तो अपना स्केल लेकर जाता है, अपना स्केल लेकर जाता है कपड़ा लेने के लिए, ठीक है, और वहां पर जब वो कपड़ा खरीदता अपने स्केल से नापता है, नाप कर लाता है, तो क्या लाता है, 120 सेंटीमीटर लाता है। और वहां प्रदर्शित बताता क्या है कि हम तो 1 मीटर है भाई, 1 मीटर है, लेकिन होता कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर के स्थान पर वो ला कितना, खरीद कितना रहा है, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उसने खरीद लिया, अधिक ले लिया, ठीक है। और कपड़ा बेचते समय क्या करता है, जबकि बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का उपयोग करता है। खरीदते समय तो 20 सेंटीमीटर बड़ा लेकर गया था और बेचते समय 20 सेंटीमीटर छोटा स्केल लेकर गया है। कितना छोटा लेकर गया है, 20 सेंटीमीटर छोटा लेकर गया है और कपड़ा बेच रहा है। तो बेचते समय वो कितना बचाता है, 20 सेंटीमीटर, और खरीदते समय कितना कमाया उसने,
20 सेंटीमीटर। किसके स्थान पर? 1 मीटर के स्थान पर। 1 मीटर के स्थान पर, क्योंकि मीटर स्केल का उपयोग कर रहा था वो। हर बार कहता है कि हम मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। तो आप सोचिए, 1 मीटर लाया होगा और 1 ही मीटर बेच रहा है। 1 मीटर लाया, 1 मीटर बेचा। भले वो 120 सेंटीमीटर लाया और बेचा कितना? 80 सेंटीमीटर। तो आप क्या सोचोगे? ऐसे सोचना है, 1 मीटर लाया, 1 मीटर बेचा। 1 मीटर के स्थान पर कितना लाया? 120 सेंटीमीटर लाया और बेचा कितना? 80 सेंटीमीटर। यानी 120 सेंटीमीटर लाया, बेचा कितना? 80 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर लाया, बेचा कितना? 80 सेंटीमीटर। यानी 80 सेंटीमीटर बेचता है तो कितना का लाभ बचत हो रही है उसके पास? 20 इधर 20 उधर, 40 सेंटीमीटर का। 80 सेंटीमीटर बेचता है तो बचाता कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बचाता है 80 सेंटीमीटर बेचकर। 40 सेंटीमीटर बचाता है 80 सेंटीमीटर बेचकर। या इस प्रकार से कह सकते हैं, 80 सेंटीमीटर बेचता है तो 40 सेंटीमीटर कमाता है। यानी लाभ प्रतिशत, इसका प्रतिशत लाभ बेईमानी के द्वारा प्रतिशत लाभ ये कितना कमा रहा है? तो आप कहेंगे 40 सेंटीमीटर की बचत करता है। कितने की बचत करता है? 40 सेंटीमीटर कमा रहा है। कितना बेचकर? 80 सेंटीमीटर बेचता है तो 40 सेंटीमीटर कमा लेता है। या ऐसे कहो, 40 सेंटीमीटर कमा रहा है 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेचकर। तो इसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम इसमें 100% से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यानी इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और देख लेते हैं, 40 दूना 80, 50। यानी ये यहां पर 50% कितना लाभ कमा रहा है? 50% का लाभ कमा रहा है। किसके द्वारा? बेईमानी के द्वारा कमा रहा है। यानी ये हरिश्चंद्र का साला 50% का लाभ कमा रहा है बेईमानी के द्वारा और बन रहा है अपने को हरिश्चंद्र का साला। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो ऐसा करते हैं और ऐसा करना नहीं चाहिए। इसीलिए तो इसको टॉपिक का नाम है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। अगला सवाल चलते हैं हम। एक पूरी तरह से संतुलित तराजू का बायां पलड़ा दाएं पलड़े से 200 ग्राम भारी है। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय भार बाएं पलड़े पर रखता है, लेकिन बेचते समय भार दाएं पलड़े पर रखता है। यदि वह हमेशा 1 केजी भार का उपयोग करता है तथा वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचे, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर दे दिया है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, सीपी बराबर एसपी, यानी दाम के दाम बेच रहा है। यदि यहां पे लाभ बताना हो तो ये लाभ कैसा लाभ होगा? शुद्ध रूप से बेईमानी के द्वारा कमाया गया लाभ है। और ये दुकानदार क्या करता है? एक ऐसी तराजू लेकर जाता है अपने सामान को खरीदने के लिए। जब भी वो कोई माल खरीदने जाता है, सामान खरीदने जाता है, तो क्या करता है? अपना तराजू साथ में लेकर जाता है, अपना बाट साथ में लेकर जाता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे, गांव के जो बनिए होते हैं वो अपने क्या करते, जब वस्तु खरीदने जाते हैं तो अपने तराजू भी साथ में लेकर जाते हैं। क्योंकि जो किसान होता है ना, उसके पास तो तराजू कुछ ही के पास होता है, और ये जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, वो इस प्रकार के तराजू लेकर जाते हैं। ठीक है। अब इसका तराजू ऐसा है जिसका बायां पलड़ा दाएं पलड़े से 200 ग्राम भारी है। जब वो वस्तु को खरीदता है ना, जब वो माल को खरीद रहा है तो 200 ग्राम अधिक खरीद रहा है, क्योंकि भार किधर रखता है? बाएं पलड़े पर रखता है, जो 200 ग्राम पहले से अधिक है, और जो उसका बाट है वो 1000 ग्राम का है। जब दाएं पलड़े पर वस्तु को रखता है ना, तो वस्तु कितना खरीदता होगा? वह 1200 ग्राम खरीद रहा होगा। लेकिन खरीदते समय उसने कितनी की बचत कर ली? 200 ग्राम। 1 केजी खरीदा तो उसने बचत कितना कर ली? कमा कितना लिया? 200 ग्राम कमा लिया कि नहीं कमा लिया? अरे भाई, खरीदा 1000 ग्राम और खरीद लाया 1200 ग्राम, तो 200 ग्राम कमा लिया वहां से। बचत कहो या कमा लिया, 200 ग्राम की उसने बचत कर ली। जब बेचता है
तो क्या करता है, भार को इस बार दाएं पलड़े पर रखता है और बाएं पलड़े पर जो सामान खरीद रहा है उसको रख रहा है, वस्तु जो खरीद रहा है उसको रख रहा है। तो जो ऑलरेडी 200 ग्राम भारी था, अब उधर जब सामान रखेगा तो 1000 ग्राम इधर रखा है, लेकिन उधर सामान के 200 ग्राम ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो सामान कितनी बेच रहा है, 800 ग्राम। अब आपको ये सोचना है कि भाई कोई मान लीजिए आम खरीदने गया होगा बाग से, बाग में कोई तराजू लेकर तो बैठा नहीं होता है, तो ये जो खरीदने वाला है, दुकानदार है, डिसऑनेस्ट डीलर है, ये अपनी तराजू भी लेकर गया है। जब आम को खरीदता है तो 1 केजी के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वह 1200 ग्राम खरीद लाया, और जब बेचने जाता है तो भार को जो है जिधर भारी था पलड़ा उधर रख लेता है। यानी खरीदता, बेचता कितना है, 800 ग्राम बेचता है, खरीदता कितना है 1200 ग्राम, बेचता कितना 800 ग्राम। यानी लाता है वो 1200 ग्राम, बेचता है 800 ग्राम, लाता है 1200 ग्राम, बेचा कितना 800 ग्राम। तो बचत कितनी हुई, यानी वो कमाया कितना 400 ग्राम। 400 ग्राम कमा रहा है, कितना बेचकर, 800 ग्राम बेचकर। 800 ग्राम बेचता है तो कमाता कितना है 400 ग्राम। तो प्रतिशत लाभ, बेईमानी के द्वारा कमाया गया प्रतिशत लाभ बराबर होगा, कमाया कितना, यानी लाभ के रूप में उसको कितना मिला है 400 ग्राम। कितने पर, 800 ग्राम बेचकर 400 ग्राम का लाभ हो रहा है। 800 ग्राम बेचकर इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देंगे। 4 दूनी के 8, 800, 400 दूनी 800 हो गया 50। कितने का लाभ हो गया, 50% का लाभ। यहां पर यह बेईमान दुकानदार 50% का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 50% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा क्या, हम उन लोगों ने ये सीखा और मैंने आप लोगों को एक नई बातें बताई, और जो ये थी कि जब लाभ और हानि की गणना मात्राओं के आधार पर करनी हो, जब लाभ और हानि की गणना मात्राओं के आधार पर करनी हो, तो लाभ और हानि हमेशा बेची गई मात्रा के आधार पर ज्ञात करते हैं। किसके आधार पर ज्ञात करते हैं, बेची गई मात्रा के आधार पर ज्ञात करते हैं। आज हम लोगों ने ऐसे बेईमान दुकानदार के विषय में पढ़ा जो घोषित कर देता है कि वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या घोषित करता है, वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी CP = SP। कल हम लोग उस दुकानदार के विषय में पढ़ेंगे जो इससे भी बड़ा बदमाश है, इससे भी बड़ा बदमाश है। वो कहता है कि एक कंडीशन है, उसका CP = SP है, यानी जिस दाम पे लाता है, जिस कीमत पर लाता है उस पे वो बेचता नहीं है। या वो दाम बढ़ाकर भी लाभ कमाता है और बेईमानी के द्वारा लाभ कमाता है, या वो कुछ डिस्काउंट देता है फिर बेईमानी के द्वारा लाभ कमाता है। तो परिणामी लाभ बताना होगा आपको। ठीक है, इसी के साथ यह आज का क्लास समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।